ओके गाइस, सो अब हम देखेंगे कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ड्राइंग किया जाता है हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू नो कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है. हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज पीरियड? सो एवरेज पीरियड, as I have told you, as I have given you the formula, time left after first drawing plus time left after last drawing whole divided by 2. This is the formula for average period. ठीक है, अब there will be few cases, हमारे पास 4-5 cases होंगे. इसके हिसाब से हमें we have to use this formula to find the average period. Okay, now let's say case number 1, when drawings are made at the beginning of every month. सपोज हर महीने स्टार्ट होने के पहले ही ड्राइंग्स कर लिया जाता है. ठीक है, इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फाउंड ए बेसिक वे. बहुत इजी सा वे है. फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन द नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, मंथ्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. दीज आर द नेम ऑफ द मंथ्स. ओके, यहाँ पे 12 महीने हैं. सो सबसे पहला केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. जब बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया जाता है. ओके, वी विल जस्ट पुट बिगिनिंग है, दैट्स व्हाई हम मंथ के ऊपर एक डैश दे देंगे. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स हर मंथ के पहले ड्राइंग्स किया जाता है. फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ. सो टोटल हम कितने ड्राइंग्स कर रहे हैं? टोटल देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. देयर आर 12 ड्राइंग्स. ओके, सपोज क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग्स किया जाता है ₹2000 पर मंथ. हर महीने ₹2000 निकाला जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब मंथ स्टार्ट होने के पहले. ओके, एंड द रेट इज, लेट्स टेक इट 10%. ओके, नाउ टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड. ठीक है, सो एवरेज पीरियड मैं दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है. एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं? ऑन अप्रैल के बिगिनिंग में, राइट. सो अप्रैल बिगिनिंग के बाद हमारे पास कितने मंथ्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो वी हैव 12 मंथ्स. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं? मार्च के बिगिनिंग में, राइट. सो पूरा मार्च महीना हमारे पास रह गया है. सो दैट विल बी 1 month. Okay, divided by 2. So we will get 6.5 as average period. तो हमारा average period कितना हो गया? 6.5 months. Okay, now we will solve this question. कि अगर हर महीने 2000 rupees ड्राइंग किया जाता है and the rate is 10%, what will be the interest? Okay, now what will be the total drawings? First we will calculate the total drawings. Total drawings कितना है? That will be 2000 per month. That means into 12, right? So that will be our 24,000. Okay. Then interest on drawings is equal to 24,000 into rate. What is the rate? 10 by 100 into what is our average period? 6.5 by 12. Okay,
सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी विल गेट so we will get this much. Okay, rupees 1300 is our interest on drawings. ठीक है, is it clear? Now let's try to solve this question in your copy also. Let's continue with the next topic. Suppose when the drawings are made at the मिडिल ऑफ एवरी मंथ. ओके, सपोज जो ड्राइंग्स है वो हर मंथ के बीच में विड्रॉ कर लिए जाते हैं. दैट मीन्स अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई 15, मतलब हर महीने के 15 या 14 में हम विड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड, राइट. एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. अब 15 गया, दैट मीन्स इसमें से 0.5 चला गया है. ओके, सो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम हमारे पास है 11.5 मंथ्स. यहाँ पे 11 मंथ्स हमारे पास है और इधर से आधा महीना चला गया. सो यहाँ पे हम आधा महीना को हम 0.5 करके काट देंगे. ओके, सो दैट विल बी 11.5 मंथ्स. नाउ प्लस व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग हम करने वाले हैं मार्च 15 को. सो उसके बाद भी हमारे पास 0.5 मंथ्स बच जाएगा, राइट. सो आवर एवरेज पीरियड विल बी 6 months. Okay, now we will solve it again. Interest, first we will calculate the total drawings. Total drawings is equal to how much? It will be 2000 into 12 महीना के लिए निकालेंगे, so that will be 24,000 only. Okay, now interest is equal to drawings, that means 24,000 into rate, that is 10%, into 6 by 12, that is our average period. Okay, so that will be how much? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1200 रुपये. Okay, so this is our interest on drawings for this case. Okay, अब हम केस ले लेते हैं at the end of every month. ओके, सो एंड होने से हमारा एवरेज पीरियड अगेन चेंज हो जाएगा. टोटल ड्राइंग्स विल बी सेम 24,000 ओनली, क्योंकि 12 महीने में हम 12 बार ही निकाल रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड हमारा होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स अप्रैल के एंड में, ऑन 30th अप्रैल वी आर मेकिंग आवर फर्स्ट ड्राइंग. ओके, सो 30 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बचे? वी हैव 11 मंथ्स, राइट. और लास्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ मार्च, दैट मीन्स ऑन 31st मार्च, राइट. सो यहाँ पे हमारे 31st मार्च के बाद हमारे पास कितने महीने बचे? वी हैव 0 मंथ्स. सो 0 by 2, दैट मीन्स 5.5 विल बी आवर एवरेज पीरियड. नाउ अगेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 24,000 into rate is 10% into what is the average period? 5.5 by 12. Okay, whatever will be the interest, you just calculate it and record it here. Okay, now we have 3 more cases, 3 different types of cases. ठीक है, अब हमने मंथ तो देख लिया. ठीक है, नाउ वी ऑल नो व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ 3 months कॉल्ड. 3 month के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड अ क्वार्टर. ओके, 3 months के ग्रुप को कहा जाता है क्वार्टर. दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च. सो 3 मंथ्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अ क्वार्टर. ओके, नाउ हम सेम केसेस यहाँ पे भी देखेंगे कि क्वार्टर के एंड में, बिगिनिंग में और मिडिल में अगर विड्रॉ करते हैं सो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स. ओके, सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, लेट्स टेक इट लाइक दिस. ठीक है, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ किया जाता है. ओके, सो लेट्स डू इट. हम यहाँ पे देख लेंगे कि एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होता है. एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा एट द बिगिनिंग, दैट मीन्स यहाँ पे हम विड्रॉ कर रहे हैं. सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, वी विल हैव 12 मंथ्स, राइट. प्लस लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, इन तीनों महीने के पहले. सो व्हाट विल बी द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, वी विल हैव 3 मंथ्स. सो 12 प्लस 3/2. इस केस में हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5. okay, next case, when drawings are made at the middle of every quarter. ठीक है, हर क्वार्टर के बीच में जब हम ड्राइंग करेंगे, दैट मीन्स May 15, August 15, November 15 and February 15. These are the middle of every quarters. Okay, so what will be the average period? तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे अप्रैल का महीना पूरा गया और मई का आधा महीना गया. ओके, सो हमारा 1.5 मंथ्स चला जा चुका है. सो वी विल हैव 10.5 मंथ्स आफ्टर. मतलब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीना और 15 दिन. सो 10.5 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग आप कब कर रहे हैं, वी आर डूइंग द लास्ट ड्राइंग ऑन February 15 और 14. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कितने महीने बचे, 1.5. सो दैट विल बी 6 मंथ्स. ठीक है, इस केस में एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 मंथ्स. ओके, अब हमारा जो लास्ट केस है, वी विल सी दैट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ओके, एंड मीन्स सपोज यहाँ पे जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 एंड मार्च 31, इन डेट्स को हमने विड्रॉ किया है. ओके, सो व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड आफ्टर फर्स्ट